किस प्रकार से भागना पड़ रहा है भगवान भोलेनाथ को भी। गुरुदेव, अरे गुरुदेव इधर आओ इधर। आपने पानी में आग लगा तो दी, इसको बुझा तो दो। आइए गुरुदेव आइए, आपको वही बुलाना पड़ेगा। अरे नारद जी, जहाजमर को बुलाऊं फिर? इधर आओ। क्या बोल रहे हो? इधर आओ। आइए देवऋषि आइए, आइए। अरे गुरुदेव, अरे देवराज, ये आपने पानी में आग लगा दी है, इसको बुझा दो। इधर उधर क्यों देख रहे हो? अच्छा, डर लग रहा है? भागने का रास्ता देख। हाँ, तुम्हारी धुकुर धुकुर हो रही है ना। अरे कोई बात नहीं है भोलेनाथ जी, कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, अगर बचना है तो हमारे पिताजी के पास जाओ। उस जालिंदर को कौन बता देता है कि वहाँ गए हैं? पता नहीं कौन बताता है, इतनी भीड़ में से कोई बता ही देता होगा। आप ही बताते हो? नहीं नहीं, तुम्हारी कसम। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ ठीक है गुरुदेव, जाते हैं। अब हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हे ब्रह्मदेव, कल्याण हो तुम्हारा। आपकी शरण में आए हैं हम लोग। कहिए, आप इस प्रकार से भगे हुए और ब्रह्मलोक में आने का कारण? कारण यही कि देवराज इंद्र ने मेरा अपमान किया था। मैंने उस अपमान का बदला लेने के लिए एक शक्ति को प्रकट किया था जिसका नाम है जालिंदर। जब देवराज इंद्र को युद्ध में हरा दिया तो देवराज इंद्र मेरी शरण में आया, मैंने इसको शरण दी। उसके बाद में देवराज जब जालिंदर इसके पीछे पड़ा तो मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। आज वो जालिंदर मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मदेव, आप हमें शरण दें प्रभु। मैं आपकी किस प्रकार की रक्षा करूं? क्योंकि ब्रह्मलोक में छिपा लीजिए, मेरी ब्रह्म शक्ति ले गया है। ब्रह्म शक्ति ले गया, परंतु एक काम करो ब्रह्मदेव, आप बुजुर्ग हैं, आप आगे आगे भग लीजिए, हम तो फिर भी भगी ही लेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आपसे भगा नहीं जाएगा। ठीक है, आप आइए, मैं आपको ब्रह्मलोक में मूर्ति बनाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुदेव भी ना जाने कहाँ गए। जय शिव। कल्याण हो वत्स, कहिए आपका कार्य पूरा हो चुका हो तो आप हमारी ब्रह्म शक्ति वापस कर सकते हैं। क्या ब्रह्म शक्ति अभी कार्य पूर्ण हुआ कहाँ है? क्या? हाँ, अभी तो शेष है। क्या शेष है? ये सब देवगण मेरे सामने से भागते देवराज इंद्र भोलेनाथ। अच्छा, और ये भी बताया गया है कि आपके पास में आए हुए। पुत्र, उसको अब क्षमा कर दो क्योंकि वो भाग चुका है, एक कायर है। नहीं नहीं, मैं क्षमा करने वाला नहीं हूँ। जिस कार्य के लिए मेरा प्रागट हुआ है वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आपके पास में आए हैं देवगण? नहीं आए। अथवा नहीं आए हैं। ये कौन है? ये भी नहीं मूर्ति है।
भोलेनाथ बाबा। सज्जनों, ये लीला बहुत ही समझने की बात है कि आज ऐसा समय है कि पुत्र पिताजी को पीट रहा है, तो यही सीख मिलती है कि कभी जीवन में किसी दूसरे की बात नहीं मानना, चुगली किसी की करना ना सुनना। जय हो। और हमें कुछ दान प्राप्त हुआ है। श्रीमान जगत सिंह राजपूत निवासी बैरागढ़ वाले, श्रीमान रवि राजपूत जमनल वाले, 51 रुपए का दान इसी संवाद पर प्रसन्न होकर दान करते हैं। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। और दोनों दोस्त निराले जमनल बंदिया पुरा के रहने वाले श्रीमान नरेश कुमार सरपंच पारेसर वाले, जय हो। सभी कलाकारों के ऊपर एक बार ताली हो जाए। जय हो। महाराज जी कहिए ना, मैं आपके सामने तो हूँ। सब देवता भागे, आइए देरी मत करो, इनका पीछा करो। चलिए महाराज। क्या देखते हैं और देवताओं का तुम्हें मालूम होता है कि अपना पराया कुछ नहीं लगता। अब वो तो ठीक है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, चलेगी। माफ कर दो। कर दिया। ठीक है। हाँ जाओ जाओ, ना जाओ जाओ जाओ। जय हो प्रभु। अभी नहीं हुआ, दर्द चल रही है अभी। नारद जी इधर आओ। देव ऋषि, इधर आओ। देव ऋषि जी इधर आओ। देखिए, आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है। अच्छा। और हमारे गुरुदेव के ऊपर दया नहीं आ रही। अच्छा। तो थोड़ा अपने पिताजी के ऊपर तो दया करो। अब थोड़ी सी दया तुम मेरे ऊपर कर। क्या आपके ऊपर तो सबरी दया है। देखिए, आपके पिताजी को मारा कम है, लेकिन घसीटा ज्यादा है। ना पिताजी को मारा ना घसीटा। हाँ मुखारबिंद पे हंसी नहीं होती, हाँ, ये सच है। रोना होता। अभी नहीं पिटे, लेकिन अब पिटेंगे। क्या गुरुदेव? नारायण नारायण। अरे छुपने के लिए जगह बता दो, बहुत मार रहा है। आप एक बात बताइए, हाँ। 3 में ना तेरे में मृदंग बजाएं तेरे में। नारद को खुद छुपने के लिए जगह नहीं है, तुम्हें कहाँ छुपाए? हम खुद दूसरे की रजाई में घुसते फिर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि हमें छुपाइए। अरे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। 3 लोग 14 भवनों में जाते रहते हैं, सभी जगह जानते हैं। क्यों? जब आप पानी में आग लगा देते हैं तो बुझाना भी आप जानते हैं। तो 3 लोग 14 भवनों के अंदर अरे क्या है? अरे तुम तो चमक रहे हो। हाँ, गुरुदेव को भी मारा है। गुरुदेव को भी मारा है। एक में ही पसर गए थे यहाँ पे। कौन पसर? तो आधे में भी जाएंगे, क्योंकि तुम झेल सकते हो, हम पे तो बिल्कुल नहीं झेलता है। गुरुदेव कभी झेला नहीं है। अरे गुरुदेव, हम आपके भगवान का भजन किया है, आपके पैर युद्ध पकड़ते तो हैं। कभी किया नहीं है किसी से। हाँ, तुम तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नारायण नारायण। अगर बचना है हाँ। तो विष्णु भगवान के पास जाओ। गुरुदेव, हाँ। हम जा रहे हैं, लेकिन आप पीछे से बताना मत उसको। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। आइए गुरुदेव। जाओ। पिता
हाँ। ब्रह्मा जी और शंकर जी आज क्षीर सागर में कैसे पधारना हुआ? हे भगवान, आने का यही कारण है, वो जालिंदर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, आप छुपने के लिए जगह दे दो। क्यों नहीं, हाँ। हमारे क्षीर सागर में छुप जाइए। छुप जाए। हाँ। लेकिन भगवान आपकी वो शक्ति कहाँ है? वो हमारी शक्ति जालंधर ले गया। आपकी भी ले गया? हाँ। तो आप भी हमारे साथ में आ जाइए। नहीं, अभी पहले तुम छुप जाइए। ठीक है। ठीक है। लक्ष्मी पति निवासी को प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो। आइए साले साहब, आइए। ओ साले साहब, ये क्या है? ओ साले साहब बुला दिए। विष्णु, कहिए। ये क्या बोल रहे हो आप? साले साहब, ये रिश्तेदारी कहां से निकाली? हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप देवता त्रिलोकी, हम लोग दैत्य, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता? कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं होता। आपका जन्म कहाँ से हुआ है? मेरा जन्म समुद्र जल से हुआ है। समुद्र से। और लक्ष्मी जी का भी जन्म समुद्र से हुआ है। देवता देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों के अंदर लक्ष्मी जी का प्रागट हुआ। हाँ। लक्ष्मी जी आपके लिए निभाई गई, उसी जल से मेरा जन्म, समुद्र से। लक्ष्मी मेरी बहन है। हाँ। तो आप? हम तुम्हारे जीजा जी। कहिए किस लिए आए हो? ऐसी बात नहीं है, फूफा जी बहुत अच्छे हैं हमारे। ठीक है रिश्तेदार साहब, जो देव आपके पास आए भक्त के, इनको आपने शरणागति दी है, उन्हें बाल तो निकाल। मेरे पास कोई नहीं आया। नहीं आया? नहीं। तो साले लग रहा है कि विदाई का वक्त आपका आ गया। नहीं महाराज, इनको मत मानना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुनो, नहीं। आपने आकाश में उड़ती हुई सोने की चिड़िया देखी है? ओ महाराज, सोने की चिड़िया मैंने नहीं जो देखी। भी उड़ते हुए नहीं देखा? कहाँ है सोने की चिड़िया? दिखाओ। महाराज जी, मैंने काला भैंसा तो देखा होता होगा, पर सोने की चिड़िया नहीं देखी। काला भैंसा कैसा होता है? हम दिखाएं सोने की चिड़िया? बताइए कहाँ है? वो देखो, सामने देखो। विश्वास नहीं तुम्हारा? और तुमको वैसे संसार वाले छलिया कहते हैं, इनके हाथ और तुम्हारा कार्य भी छलका है। विश्वास नहीं करूंगा, हाथ पकड़ाओ, बताओ कहाँ है? वो देखो, सामने देखिए। कहाँ है? वो देखो सामने। किधर? सामने देखो। किधर? वो देखो सामने। लाओ, कहाँ है? जालंधर, ये मेरा हाथ दुख रहा है, दूसरा हाथ पकड़ो। नहीं। वो देखो सामने। कहाँ है वो चंदन? देखो वो रही काली, विष्णु, काली काली। सोने की चिड़िया देख रहा है। विष्णु भाग गया। मुझे तो विष्णु भाग गया। महाराज आगे नहीं मारते, पीछे पीछे मारते हो आप।
जय हो। देखिए देव ऋषि तो ध्यान में बैठे हैं, ना जाने क्या ध्यान कर रहे हैं। देव ऋषि देव ऋषि आइए, देखिए भगवान भी आ गए हैं। जय हो प्रभु। ये ऐसे नहीं आएंगे। अरे जालिंदर, अरे जालिंदर इधर तो आओ। अरे देव ऋषि को देखिए। राधे राधे। और समस्त जो यहाँ पर भक्तगण उन्हें एक विशेष सूचना समस्त ग्रामों के ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल जो यहाँ भंडारा होना है उसके लिए भटियां खुदना है और लकड़ियां फाड़ना है और सभी यज्ञ यजमान अपना सहयोग दे और अपना समय दान दे और सभी सहयोगों को भी लावे। देखो यज्ञ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ईश्वर का काम है और यज्ञ सभी का है। तो इस यज्ञ में सभी को एक परिवार जैसे किसी का काम करते हैं ना, सभी को जिम्मेदारी से काम करना है। एक बार बड़े प्रेम से खाती बाबा की जयकारा एवं कमलेश्वर महादेव की जयकारा सभी तालियां बजा करके यज्ञ जो हमारे भुल्ला जी महाराज है, अगली वर्ष भी उनने कहा था कि यज्ञ श्री राम जी की यदि आशीष कृपा रही तो इस धरा पर इस कलिकाल में युग यज्ञ हमेशा होते रहे और होते रहेंगे। भगवान से हम यही कामना करते हैं। सभी तालियां बजाएं एक बार बड़े प्रेम से, अभी नहीं बजाएं, सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलो कमलेश्वर महादेव सरकार की जय, खाती बाबा महाराज की जय, बोलो संत समाज की जय। नारायण नारायण। नारद जी अब तुम तो पिट लिए सब, हमें पिटवाने के लिए ढूंढ रहे हो। नहीं देखिए हम तो पिट गए हैं, अच्छा, लेकिन अब आप पिट लीजिए। आपके ज्यादा लग गई, बहुत ज्यादा लगी है। चलो किसी वैद्यराज से दिखवाए देते हैं आप। देव ऋषि, हाँ जी, ये कौन सी लीला हो रही है? नहीं मालूम आपको? आपको बिल्कुल पता नहीं है? नहीं मालूम, पता नहीं किसने आग लगाई है। नारायण नारायण। हमको तो ऐसा लगता है। आपको मालूम है? आपको मालूम है ये कब का बदला लिया जा रहा है? हाँ देव ऋषि, कब का बदला लिया जा रहा है? पहले ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ गए? कहाँ भाग गए? अरे ऐसे कैसे? जय तो नहीं हो गए।
राधे राधे। हमारे पिताजी कहाँ हैं? और इस चलते हुए सम्मान पर प्रसन्न होकर हमारे शिक्षक सिवलोक पब्लिक स्कूल बदरवास वाले 50 रुपए दान करते हैं। भगवानों ने प्रसन्न रखे और सभी को अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, शिक्षा प्राप्त कराना है, तो अपने बदरवास ग्राम में एक स्कूल खुला है जिसका नाम है सिवलोक पब्लिक स्कूल बदरवास। बोलो कमलेश्वर महादेव सरकार की जय हो। पिताजी की छाती सूख गई है भगते भगते। कहो देव ऋषि, ये बताइए हम सभी देवताओं से कब का बदला लिया है? कब का बदला लिया है? हाँ, ये अब आपको बताई जाएगी और यहाँ पंचायत होगी। क्या यहाँ पंचायत होगी? सभी देवताओं की पंचायत होगी। लेकिन देवऋषि पंचायत को कौन करेगा? हम करेंगे। आप? इस पंचायत के प्रधान सरपंच हम होंगे। अच्छा, आप रहोगे? हम रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। बैठो, यहाँ अब जालंधर नहीं आ सकता है, निश्चिंत होकर के बैठो। आपको मालूम है आपसे ये कब का बदला लिया गया है? जो आपको हम अब बताएंगे। सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले मार किसमें पड़ी? सबसे पहले हम पिटे। अच्छा, आप पिटे? हाँ देवऋषि, सबसे पहले हम पिटे। देवराजेंद्र, हाँ हाँ आपको मालूम है ये कब का बदला लिया गया है? हाँ, बताइए कब का बदला लिया है? एक समय मेरा मन हिमगिर गुफा के ऊपर हाँ हाँ भगवान का भजन करने के लिए हुआ और मैंने भगवान का भजन किया। भगवान का भजन किया तो भगवान के भजन के तप से आपका सिंहासन हिल गया। जी गुरुदेव, हिला था। इस मृत्यु लोक में जो भी कोई तपस्या करता है तुम्हारा सिंहासन हिलता है। हाँ, और तुमने सोचा कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं हमारा राज सिंहासन लेने के लिए। क्यों नहीं? नारायण नारायण। तुमको ये मालूम नहीं है ये नारद जी की माला है, ये मनका है। अच्छा, इस माला में तुम्हारे जैसे राज्य कितने करोड़ों वास करते हैं। अच्छा जी, हमें तुम्हारी राज्य की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैंने तो यही सोचा था। क्यों? तुम्हारी जितना ऊंचा पद है उतनी नीची तुम्हारी सोच है, जो कि एक नीची सोच का कुत्ता होता है। अच्छा गुरुदेव, तुम्हारी सोच एक कुत्ते जैसी है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कुत्ता जंगल के अंदर एक सूखी हड्डी को लेके भाग रहा है, उसे सामने से सिंह मिल जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये सिंह तुझे खा जाएगा, वो सोचेगा कि ये सिंह कहीं तेरे मुंह की हड्डी को ना छीन ले। हाँ, ऐसे ही सोच तुम्हारी है। अब तो नहीं। जब मैंने भजन किया तो मेरे भजन के प्रताप से तुम्हारा सिंहासन हिला था। मेरा ध्यान टिकाने के लिए तुमने लाल देव काले देव को भेजा, अप्सराओं को भेजा। जब ध्यान नहीं टिका तो अपने मित्र कामदेव को भेजा भेजा क्योंकि तुमने मेरा एक ध्यान टिकाने के लिए इतनी सोच की। मैंने आपका उपहास उड़ाया था। उपहास उड़ाया गुरुदेव, अब मत लेना कुछ। अच्छा, हाँ। बैठो 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 बैठो। हाँ, बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए पंचायत हो रही है, अगर पंचायत में गई तो दंड कर दिया जाएगा। हाँ, अगर गए ना पंचायत छोड़ करके तो रास्ते में युद्ध बच जाएगा तुम्हारा। कोई नहीं जाए। हाँ, दूसरे नंबर कौन पिटे? खड़े हो जाए फटाफट। जनता को जल्दी हो रही है, भूख लग रही है। हम पिटे। अच्छा, तुम पिटे? कम पिटे। क्यों पिटे? कम कम। तुमसे कब का बदला लिया है? हाँ भाई, हमसे कब का बदला लिया है? जिस समय मेरा मन विष्णु मुनि को देख करके शादी करने के लिए हुआ, मैंने विष्णु भगवान से हरि रूप मांगा और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। तो मेरी हंसी उड़ाने के लिए तुमने अपने 2 गण भेजे थे, संगी और भृंगी नाम के। तुम मेरी हंसी उड़ाओ तो मैं क्या तुम्हें खुश देख सकता हूँ? मैंने आपसे तब का बदला लिया। अच्छा, चलो बैठो बैठो बैठो। आइए सरपंच। हाँ, तीसरे नंबर पिताजी आप पिटे? हाँ पुत्री। हाँ पुत्र नहीं पिटे, अवश्य पिटे हैं, पर कम पिटे हैं। कम पिटे? चलो कोई बात नहीं, अब पिट जाओगे।
क्यों? पिताजी आपसे कब का बदला लिया है? मैंने आपको आकर के बताया पिताजी मैंने एक ऐसा कार्य किया है कि विश्व में किसी ने नहीं किया। आप देख करके मुझे खुश नहीं हुई, दुखी हो गई। किसी का पुत्र अच्छा काम करके आए तो पिताजी को तो खुशी होनी चाहिए ना। अवश्य, क्यों नहीं। तुम दुखी हो जाते हो मुझे देख करके, जलते हो। आई समझ में? जब तुम मुझे देख करके जलते हो तो मैं तुम्हें देख करके कैसे खुश रह सकता हूँ? अच्छा, बैठो। चौथे नंबर कौन बेटे? हम बेटे। जय हो प्रभु। जय हो भगवान। भगवान आप पिटी नहीं। आपको मालूम मैंने आपसे कब का बदला लिया है? कब का बदला लिया? विश्व मोहिनी को देख करके मेरा मन शादी करने के लिए हुआ और मैंने आपसे आपका हरि रूप मांगा। आपने हमें क्या बना दिया? बंदर। नारद जी, हाँ, वो भी मैंने हरि रूप दिया था। प्रभु ये भी मैं जानता हूँ, मुझे तब मालूम नहीं थी कि बंदर को भी हरि कहते हैं। मैंने तो हरि रूप मांगा था, आपका रूप, और आपने बंदर बना दिया। क्यों? कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाए और जाकर के उससे दवा मांगे तो दवा तो विष भी होता है, जहर भी दवाई होती है। अगर वो मरीज को ठीक ना होने की दवा ना दे करके उसे विष दे दे तो मरीज क्या सोचेगा उसके बारे में? तो हम तो आपके मरीज है ना। आपने बंदर बना दिया, हमारी हंसी कराई और विश्व मोहिनी को भी आप ही। नारद तो रह गया ऐसा, आपसे तब का बदला लिया। आपने जब शक्ति को प्रकट किया था तो क्या वरदान दिया? मैंने वरदान दिया था कि जीवन काल में विवाह नहीं करना। विवाह नहीं करना। अब उसकी शादी करानी है, बस वो मर जाएगा। हाँ, ये तो बात सही है नारद जी। आप जाओ, आग ढाक में जाके छुप जाओ। आप भगवान की माया में छुप जाओ देवराजेंद्र। पिताजी आपने इतनी प्रजा